31 अगस्त को एक कोलकाता में एक आर्मी के साथ और कुछ पार्टी मेंबर के साथ कुछ हुआ था, तो इसके बारे में बोल रहा हूँ। आप सबसे पहले सोचिए, सबसे पहले आता है क्या? देश आता है। और चाहे वो राजनीति हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो, लेकिन सबसे पहले बात आती है देश की सुरक्षा की, सिक्योरिटी की बात आती है। तो ये सिक्योरिटी कब कर पाएगा? जब आर्मी को उनके हिसाब से चलेगा, तभी वो सिक्योरिटी कर पाएगा हर चीज़ के ऊपर। नहीं तो अचानक कुछ हो जाएगा तो आर्मी नहीं कर पाएगा। इसी की वजह से आर्मी का कुछ रूल रेगुलेशन होता है जो अपना आधार पे चलता है। वो हमारे जैसा सिविलियन के जैसा नहीं है जो आज भाईबंदी से किसी को भाईबंदी कर दिया, चलो ये कर दिया वो कर दिया। उनका रूल रेगुलेशन ही उनको टिका रखा है आर्मी। इसलिए इंडियन का आर्मी क्या है, कुछ गैजेट्स की वजह से वो थोड़ा सा पीछे है, नहीं तो उनका जो अपना हिसाब से जो चलता है वो हर कंट्री से आगे है। हिम्मत की बात करो, लड़ने के लिए बात करो, किसी भी कंट्री से ये आगे है फील्ड में, आमना सामना में कहीं भी। लेकिन थोड़ा गैजेट की वजह से प्रॉब्लम है, तो इसीलिए वो हमारा इंडियन आर्मी को सभी को इज्जत देता है। और सभी इंडिया वासी ने 95% आदमी ने उनको सलाम भी करता है, सैल्यूट भी करता है और मानता भी है। किसी भी मतलब पॉलिटिक्स का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। लेकिन कुछ 5% है जो इनके पीछे पड़ा रहता है, कभी इनको उल्टा दिखा देता है, कभी कुछ दिखा देता है। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है, ये इनके बारे में कभी ना समझ के कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलना है। जैसे आप उनके बारे में बोल देगा, ये खोल दिया, वो पंडाल खोल दिया, वो खोल दिया, उनके बारे में रीजन जानना है आपको, बिना उससे उसको इल्जाम नहीं लगाना है। क्योंकि सेना का जो कहने का था, जो उनका जो सुरक्षा था, जब सेना का किसी भी चीज़ के ऊपर कुछ मुठभेड़ हो, कुछ भी हो, उनको करना है तो उनको तुरंत निकालना पड़ता है। शायद मेरे को भी जानकारी है, नहीं मेरे हिसाब से यही होता है उनके हिसाब किताब। क्योंकि उनके पास से परमिशन लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने 2 रूट है, राइट एक लेफ्ट, तो हमने लेफ्ट वाला किसी कारणवश बुक करके रखा है। भले वो लोग पूरा साल भर किसी रूट से तय नहीं करता होगा जो इनका एरिया में आता है, जाता नहीं होगा, लेकिन किस पर्पस के लिए आपने परमिशन लीजिए, यहाँ हमारा काज ब्लड डोनेशन कैंप होगा, तो आर्मी ने परमिशन दे दिया। तो उनका हिसाब से उनका हर बंदा को बताया जाता है, हर जवान को, हर ऑफिसर से लेकर किसी को भी बताया जाता है कि ये रूट अभी तक बंद है, कोई भी एक्शन कर रहा है तो राइट जाना है, फिर जाकर आपका काम करना है। तो जब आपका डेट खत्म हो जाता है, आपका जब डेट दिया जाता है, जो खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा टेबल चेयर उसमें छोड़ दो, बाकी पूरा चीज खोल लो। ऐसा नहीं होता है। वो आर्मी है, वो ऐसा नहीं है आपके जैसा मानने लगेगा तो आपका जैसा पॉलिटिशियन जैसा आपका चेंज होता रहेगा हर साल। आर्मी कोई दूसरा ही आ जाएगा आर्मी के बदली में। तो उनका यही काम रहता है, जो उनका पक्का काम करना होता है उनको। ऐसा नहीं हम मुंह में बोल दिया, उनका लिखित में काम होता है। तो इसलिए आप लोगों ने जैसा उनके पास से टाइम लिया था, वो टाइम खत्म होने के बाद उसको खोलना है। आर्मी ने जो बोल रहा था, जो हमने 1-2 बार देख लिया, पूरा खोला नहीं था, तो इनको पूरा खोलना है। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मैं बताता हूँ। उनका टीम होता है, कहीं क्विक एक्शन टीम होता है, क्यूआरटी होता है, जो टीम उनका पूरा सेकंड में निकल जाता है और सेकंड में काम करता है। तो इसीलिए उनका जो मामला रहता है, सिक्योरिटी मामला जो रहता है, नेशनल सिक्योरिटी मामला रहता है, वो तो देश के अंदर में किसी से कोई लड़ने झगड़ने नहीं आता है। जैसे अपना पैरामिलिट्री हो गया, वो लोग ये तय करते हैं देश के अंदर क्या होता है, वो लोग बाहर से लिए है। लेकिन फिर भी उनको किसी जगह से मूवमेंट करना हो, तो कोई मान लो पंडाल बांधा हुआ है, कोई बैरियर लगा हुआ है, तो उनको जाने में, अब काल का वीडियो देखा होगा, उसको खोलने में तो 2 घंटा लगा है, तो वो लोग कैसे निकालेंगे? तो इसलिए उनको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। बाहर से हम जितना आसान देखते हैं वो इतना आसान नहीं होता है। उनको भी देश के पब्लिक को भी संभालना पड़ता है और लड़ना भी आगे पड़ता है। फिर भी हमारे साथ में आर्मी का भी है, वो कोई रोबोट नहीं है, वो भी इंसान है। छोटा मोटा किसी से भी गलती होता है, लेकिन उसको नज़रअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा देश का जवान है। वो एक आदमी से नहीं चलता है, उसका नाम ही है आर्मी। वो एक आर्मी जब चलता है तो उनको हमारे हिसाब से उनको थोड़ा बहुत इज्जत है। और कोई भी छोटा मोटा गलती हो गया, जैसे हमने कई जगह मान लीजिए जहाँ पूरा साफ सुथरा एरिया है, कई जगह हमने मान लीजिए थूक नहीं सकते हैं, तो आपने कभी देख लिया जो आर्मी का जवान है उसने थूक दिया, कोई रीजन होगा, शायद उसको मौका नहीं मिला, कुछ होगा। ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। आप उसको मुद्दा बना देगा जो वो थूक दिया, ये हो गया, एक आर्मी का जवान हो गया, वो कर दिया, ये कर दिया। तो कम से कम उनका बैकग्राउंड में कुछ होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, शायद शीशा बंद हो जाएगा, गाड़ी का कुछ बंद हो जाएगा। तो इनकी वजह से उनको हर बार किसी चीज़ के ऊपर आमना सामना देख के जो आपने देख लिया वही सच्चाई है, ये नहीं होता है। और आधा तो न्यूज़ रिपोर्टर कोई इस तरफ बोलता है, कोई उस तरफ बोलता है। सबसे पहले है हमारा जो आर्मी होता है, उनको
ज़्यादातर ये लोग अपना पब्लिक को भी बहुत सपोर्ट करता है, लेकिन हमारा पब्लिक उनको सपोर्ट नहीं करता है। उल्टा पुल्टा बोलते पॉलिटिशियन के चक्कर में आके उनको दिमाग में भ्रम भरा गया जो ये कर दिया, वो कर दिया, कभी सिंदूर में कुछ किया नहीं, ये बोल रहे वो बोल रहे। तो उनको भी हौसला देना है, उनको भी हमारे तरफ से पावर देना है, तो वो लोग पड़ेगा। जैसे हमारे राष्ट्रपति सेना देश हित में काम करता है, इसलिए हम सेना और सेना के ऊपर उंगली उठाने से पहले समझना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत के सुरक्षा के लिए ही खड़ा रहता है। उनका क्या काम है? सुरक्षा लिए खड़ा है। उनका बजट खत्म कर दो तो फिर अपना आप घूमते रहो उस पैसा से, क्या काम है? फिर आप लोगों को सिक्योरिटी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। थोड़ा बहुत कोई ये हो जाता है तो उसको मुद्दा बना देते हो 100% लेके, कहीं 1% गलती होती है तो 100% गलती कर देते हो। उसका समझना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जो आप लोगों ने जो भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो भी रिपोर्टर से लेके कोई भी होता है, जो भी काम होता है, तो क्या होता है जब किसी से काम नहीं आता है, जब ज़्यादा लंबा कोई चक्कर में फंसते तो बोलते हैं आर्मी होना चाहिए, आर्मी होना चाहिए। आर्मी को आर्मी की जगह पे रखो। उसका छोटा मोटा मान लीजिए कोई गलती होता है उसको देखना है, ओरिजिनल क्या रियल चीज़ है वो देखना है। भी फालतू का है, उसको ये बना दिया, वो बना दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, पंडाल तोड़ दिया। कई रिपोर्टर तो बोले पंडाल को ही तोड़ दिया। अरे कम से कम लगाओ, थंबल जो लगाते हो, जो पब्लिक देखता है, जो नॉर्मल पब्लिक होता है जो देखता है, उसको भी लगेगा हाँ चलो आर्मी ने पंडाल तोड़ दिया। अरे भाई दूसरा भी अपोजिट में क्या हुआ उसके बारे में बताओ, वो किस लिए तोड़ा है ये भी बताओ। पंडाल तोड़ दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया, तो उनके बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। जैसे हमारा कोई जैसे कोई टीचर लोग हो गया, हमारा सीनियर कोई हो गया, वो साल भर आपको अच्छा पढ़ाए, तो आपको एक दिन डांट मार दे तो बोला ये टीचर अच्छा नहीं, वो टीचर है, आपको बाद में फील होगा। उनको आगे रखना है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी होता है। हमारा काम है उनको हर जगह हेल्प करना है, तभी जाके वो लोग हमसे 100 गुना ज़्यादा हेल्प करता है वो। इसीलिए आर्मी हमारा से भी थोड़ा थोड़ा दुखी हो जाता है। जो हमारे लोग मान लो 100% काम करेंगे, 100% काम होते होते ही तो आदमी का गलती होता है, तो उसमें से वो गलती की वजह से वो डरता है। 100% काम तो वो करेगा, लेकिन वो बोलेगा हमको कोई पीछे से बोल देगा, फील होगा, तो वो लोग को भी थोड़ा सा फील होता है। हर आदमी तो 100% काम कर नहीं पाता है, छोटा मोटा गलती होता है। तो आर्मी के ऊपर ज़्यादातर खासकर हमारा देश के ऊपर, आर्मी के ऊपर अपना आपस में लड़ते रहो, झगड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारा जो मेन जो पिलर होता है, जो खंबा होता है, उसके ऊपर पॉलिटिशियन मत करो। और आपका बच्चा को भी सिखाना है जो ये आर्मी होता है यही होता है पक्का। बाकी सब दोगलापन है, इधर उधर का बात इधर उधर करता है। आर्मी का भी इधर उधर का बात नहीं करता है, एक तरफ का ही बात करता है। वो पक्का खिलाड़ी हो, 100% है। उसका जो लिखित में आता है, जो बोलता है वही करता है वो, चाहे आगे कुछ भी हो जाए। वो किसी के उसमें नहीं आते है, एक मात्र राष्ट्रपति के अंडर में आते हैं, बाकी किसी के अंडर में नहीं आते। वो अपना रूल रेगुलेशन को फॉलो करता है। और इसमें पॉलिटिशियन मत डालो, इसमें ये हो गया वो हो गया, आर्मी अभी खेला हो गया इसके साथ में, वो हो गया। आर्मी है तभी देश है। इस कंट्री में आर्मी नहीं है, उस देश को देख लो, कभी इधर से लूट रहा है, कभी उधर से लूट रहा है। आपको पता नहीं होगा जो बिजनेस होता है, जो एक देश से दूसरे देश में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उसका प्रोटेक्शन कौन करता है समुद्र में? वो सब कोस्ट गार्ड करता है, नेवी करता है। तो वो आर्मी स्ट्रांग रहेगा तभी तो, नहीं तो कोई भी ऐसे नहीं आएगा इधर। जब हमारा सामान ही तो बेचेगा नहीं, बाहर कंट्री में कोई लूट लेगा, कोई जाएगा नहीं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्टर है नहीं, कोई प्रोटेक्शन है नहीं, तो कैसे होगा काम? तो इसीलिए होता है आर्मी होता है मेन पावर में रहता है, उसको दिखाई नहीं देता है, लेकिन वही मेन पावर है। बाकी उसके नीचे जितना भी फोर्स मेंबर आता है वो सब उन्हीं के सपोर्ट में काम चलता है।